नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडल के बारे में बात करने वाले हैं। इस मेडल का संबंध भारत और पाकिस्तान के साथ है। यह जो मेडल है वह 1965 का है और इसे पाकिस्तान में बनाया गया था। इस मेडल का भारत और पाकिस्तान का 1965 की जंग के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता है। That Lahore was occupied by Indian Army, and Indian Army, out of its practice of honoring international laws, उन्होंने लाहौर को वापस से पाकिस्तान को अलाउ किया। एक उल्लू काफी है बर्बादे गुलिस्ता करने को, पाकिस्तान के हर दाल पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडल के बारे में बात करने वाले हैं। इस मेडल का संबंध भारत और पाकिस्तान के साथ है। यह जो मेडल है वह 1965 का है और इसे पाकिस्तान में बनाया गया था। इस मेडल का भारत और पाकिस्तान का 1965 की जंग के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता है। यह गहरा रिश्ता किस प्रकार का है, यह मेडल कहाँ का है, कब बना था और इसके साथ में भारत और पाकिस्तान की जंग जो 1965 की थी उसमें कौन जीता था, यह बहुत सारे सवाल हैं जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। आइए तो पहले देखते हैं कि यह मेडल दिखता कैसा है। आइए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह पाकिस्तान का 1965 का मेडल दिखता कैसा है। यह जो मेडल है यह कॉपर निकल की मिश्रित धातु से बना हुआ है। इस मेडल की ऑब्वर्स में फ्रंट साइड में यहाँ बीच में चांद और तारा बना है और उसके ऊपर यहाँ पर उर्दू में लिखा है हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इस तरफ पूरी डिज़ाइन बनी है और इसके पीछे अगर हम देखें तो यहाँ एक सिर्फ कोरा सर्कल है और उसके ऊपर या इसके अंदर या नीचे कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। और इसमें मेडल के जो ऊपर है वहाँ लिखा है, यहाँ बंगला में लिखा है कच्छ, यहाँ उर्दू में लिखा है कच्छ और यहाँ पर साल लिखी है बंगला और उर्दू में 1965। और यह मेडल जो है यह मेडल उसकी ओरिजिनल रिबन के साथ है। यह मेडल किसी को अवार्ड नहीं किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर इस एज के ऊपर या पीछे यहाँ पर किसी भी सोल्जर का नाम नहीं दिया हुआ है। आइए अब देखते हैं कि यह मेडल इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। यह मेडल इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि यह 1965 की भारत और पाकिस्तान की जंग का एक प्रतिनिधि करता है। यहाँ पर पाकिस्तान ने जो भारत पर आक्रमण किया था और जो आक्रमण 1965 में कच्छ जो आज गुजरात में है वहाँ से शुरू हुआ था, उसके संबंधित यह मेडल बनाया गया है। आइए तो पहले हम देखते हैं कि यह 1965 की जो जंग हुई थी उसमें कौन जीता था, भारत जीता था या पाकिस्तान जीता था। चलिए तो पहले बात करते हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग लोगों से कि उनका क्या कहना है। 2019 में एक रजत शर्मा जी के इंडिया टीवी को दिए हुए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान ने आज तक जितनी लड़ाइयां लड़ी सब में उसने मुंह की खाई और बुरी तरह से हार। ये नेशनल टीवी पर उन्होंने कहा था। उसके बावजूद भी पाकिस्तान के कुछ लोग कहते हैं कि 1965 भारत पाकिस्तान की जो ये युद्ध हुआ था वो पाकिस्तान ने जीता था। आज तक पाकिस्तान के सारे बच्चों को पढ़ाया गया है कि सन 48, 65, 71, उसके बाद कारगिल, ये सभी जितने भी युद्ध हुए सब में पाकिस्तान जीता है। जबकि लाइव टीवी में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये सब में पाकिस्तान ने मुंह की खाई है, पाकिस्तान बुरी तरह से हारा है। तो मैं पाकिस्तान और अभी जो पाकिस्तान की हालत है, इवन पाकिस्तान की जो आवाम है वो भी यही बात कहती है कि सारी की सारी जंगें पाकिस्तान ने हारी। पाकिस्तान को क्या मिला? कटोरा। आज ये पाकिस्तान की हालत है। वो जंग के बजाय आज भी उन्होंने अपनी गरीब आवाम पे, वहां पे इंडस्ट्री पे ध्यान दिया होता तो पाकिस्तान की आज ही ऐसी हालत न होती।
आज पाकिस्तान की आवाम, हर एक आवाम यही चीज कहती है कि बुरी तरह से पाकिस्तान हारा है। मैं इनको कहना चाहता हूं, पाकिस्तान और भारत एक साथ अलग हुए। आज भारत का चंद्रयान आज ही है 6 अगस्त, जब वो चंद्रयान हमारे चांद के करीब पहुंच रहा है। और देखो यहाँ इनके जो चांद मियाँ हैं वो बेचारे धीरे धीरे आटे से और खाने पीने की चीजों से दूर हो रहे हैं, ये फर्क है। और दूसरा, पाकिस्तान की आवाम की एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये इनके जितने भी जनरल है, मेजर हैं, ये सारे बड़े बड़े मेडल लगा के घूमते हैं। अरे भाई, तुमने तो सब जितने चुनाव थे भारत से हारे हैं, मुंह की खाई है, तो इन्होंने ये मेडल कहां से मिले इनको? कबड्डी के मैच में जीते, या इन्होंने जो 4 शादियां की है उसका उनको मेडल मिले हैं? जरा आवाम पूछो उनको, भाई ये मेडल कहां से मिले इनको? जय हिंद, भारत माता की जय। महक जी, आपका क्या कहना है कि 1965 की जो जंग हुई थी उसमें पाकिस्तान जीती थी या भारत जीता था? दिलीप सर, थैंक यू फॉर आस्किंग मी अबाउट दिस। मुझे ऐसा लगता है कि 65 और सब, एज फार एज मेरी नॉलेज है, देयर वर 3 wars that happened between India Pakistan, and all 3 were won by India, and it is accepted fact. It is not that कि खाली इंडिया ये बोल रहा है, the world itself also acknowledges this। और ये 1965 वाला जो अभी जो बात कर रहे हैं, आई थिंक उसमें लाहौर वॉज, फ्रॉम व्हाट आई हैव रेड एंड व्हाट आई हैव रेड फ्रॉम इंटरनेशनल मीडिया ऑल्सो एंड फ्रॉम द इंडियन मीडिया ऑल्सो, दैट लाहौर वॉज occupied by Indian Army, and Indian Army, out of its ethics and out of its practice of honoring international laws, उन्होंने लाहौर को वापस से पाकिस्तान को अलाउ किया, पाकिस्तान को रीसबमिट कर दिया लाहौर को। सो दैट इज़ ए फैक्ट, एंड ये ऑलरेडी आई थिंक यूनाइटेड नेशंस में भी रिकॉर्डेड है, ऑन रिकॉर्ड फैक्ट है ये, क्योंकि बिकॉज इंडियन आर्म फोर्सेस ने जो लाहौर को टेक ओवर किया था एंड जो वापस रीसबमिट किया था, इट इज़ ऑल एज पर द कन्वेंशंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो आपको लगता है कि जो पाकिस्तान कह रहा है या पाकिस्तान के स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है कि 1965 की जंग पाकिस्तान ने जीती थी और भारत हारा था? देखिए, ये इट इज़ नॉट द फैक्ट, that is number 1. Number 2, it is a very dangerous thing to use your people's, your country's people and education and educating them on a non-fact basis. ये एक तरह का propaganda है, and it is a very potent mixture, और ये आगे जाके बहुत problematic situations को it births problems in the going ahead only. ये बहुत गलत बात है, and just imagine those Pakistanis when they will come across and they will face the world, and the world will tell them that they have lost, and trust me, the pain that you suffer when you believe in something for your entire life and that belief crumbles in front of your eyes, that is a very unbearable pain, and it really disorients the population and drives them towards different unproductive and terrorist activities. बहुत बात सही कही है आपने कि यह पिछले करीबन 50 सालों से ये कहा जाता है कि 1965 की जो जंग थी वो भारत ने जीती थी, लेकिन पाकिस्तान ने क्या जीता था? तो यह सालों से यही कहते हैं कि भारत ने तो जंग जीती थी, लेकिन पाकिस्तान ने वह जंग जीतने का प्रोपेगेंडा किया था, उसमें वह जीते थे। तो दोस्तों, 1965 की जंग भारत ने ही जीती थी, और भारत की स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है, पूरे विदेशों में, यूएन में, सब जगह पर यही कहा जाता है कि 1965 की जो जंग हुई थी वह भारत ने जीती थी। All the three wars, yes, 48, 65 and 71 also the Kargil and latest कारगिल, तो उसमें भी भारत की ही जीत हुई है और हर बार भारत जीतता रहा है। लेकिन यह जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है पाकिस्तान में, उनके बच्चों को यह पता ही नहीं है कि हकीकत क्या है, सत्य क्या है। लेकिन जैसे ही महक ने कहा कि जब वह लोग
बड़े होंगे और इंटरनेट पे पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि हकीकत क्या है।